पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। ये सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं, और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा, पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो ब्रदर इस्लामी मुल्क है। एक्ट है ना, सऊदी पाकिस्तानी पैक्ट, उसकी सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी को महफूज रखने के लिए उसके अंदर जो है पाकिस्तान अच्छी खासी, यानी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अच्छी खासी $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व के अंदर $6 अरब, जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रूल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। सऊदी अरेबिया जनाब समन किया गया है फील्ड मार्शल साहब को, और बिल्कुल पहले तो बड़े खुशी से जाते थे, दोनों इकट्ठे जाते थे, पैसे मांगने के लिए जाते थे। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। कहा जा रहा है कि बड़ी ही अहम मीटिंग। वहाँ की इकॉनमी जो है पाकिस्तान की, वो एड पर ही चलती है, या IMF की एड या फिर ये जंगों की एड। जंगों की इकॉनमी है, तो आप किसी से भी बात कीजिए तो कोई ढकी छुपी, मतलब के सबको पता है जंगों की इकॉनमी पर चलती है ये एड पर। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व के अंदर $6 अरब, जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रूल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं, और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था, लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास, और उसका सारे एहतराम करते हैं। हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो, या मिडल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मसला नहीं है। मसला यह है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ? क्या यह देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है, या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर दो ब्रादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पर अटैक करता है। अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बन के लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहदा कर लिया, तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर, और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है, वहां से ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए, वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि DGISPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। यह शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने
पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना, ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। ये वाली इकोनॉमी तो देख लें आखिर आ ही गया ना। अब ईरान और इजराइल और यूएसए की उस वॉर जिसमें कि अब सऊदी अरेबिया और बहरीन और यूएई भी शरीक हो चुका है कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके अंदर अब वो मौका आ गया है कि पाकिस्तान अपनी डिमांड सामने रख सकता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो ये कह रहा है, जो कि अभी बातचीत हुई, आपको पता है, वो कह रहा है कि जी हमारी हिफाजत करें और ये जो फ्रेमवर्क है, तो ये जो एक सऊदी पैक्ट है ना, सऊदी पाकिस्तानी पैक्ट, उसकी सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी को महफूज रखने के लिए, उसके अंदर जो है पाकिस्तान अच्छी खासी, यानी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत जो है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अच्छी खासी तगड़े पैसे जो हैं वो निकलवा सकते हैं सऊदी अरेबिया से, जो कि अब वो निकलना शुरू होंगे। तो जी इसके अंदर जो है ना, उन्होंने कहा $5 बिलियन जो है वो ये भी दिए जाएं। और सोर्सेज फर्दर रिवील दैट पाकिस्तान प्रपोज दी scrutinization of up to $10 billion in remittances sent by overseas Pakistanis। अच्छा, अब ये सारे प्लान का क्या जो है मकसद बताया गया, सारा मकसद जो है, जो ऑब्जेक्टिव वो ये है, दी प्लान एम्स टू स्ट्रेंथन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज एंड इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड टू इम्प्रूव इकोनॉमी टू स्ट्रेंथन टू स्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ आपको पता है कि IMF के पैसे पर चलती है, लेकिन बात यह है कि अगर ये सारा पैसा जो लिया जा रहा है या लिया जाएगा वो सबका सब पाकिस्तान की आवाम पर और मुल्क के ऊपर लगे, फिर तो सही है कि जी आप ले रहे हैं क्योंकि आप ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपने काम करने हैं उनके लिए, तो जब काम कोई करता है तो वो पैसे तो लेता है, तो ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये इसकी हिस्से बखरे नहीं होने चाहिए और बंदर बांट नहीं होने। सऊदी अरेबिया जनाब समन किया गया है फील्ड मार्शल साहब को, और बिल्कुल पहले तो बड़े खुशी से जाते थे, दोनों इकट्ठे जाते थे, पैसे मांगने के लिए जाते थे। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ईरान ने सऊदी अरेबिया के बशमूल तकरीबन 20 से ज्यादा दीगर ममालिक के ऊपर उसने अपने ड्रोन्स भी गिराए हैं, रॉकेट्स भी गिरा रहा है, और उसका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो जो ममालिक उसके खिलाफ अमेरिका को अड्डे देने में या उसके ऊपर कोई भी हमला करने में शामिल होंगे वो उसके लिए लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया के साथ किए जाने वाले दिफाई मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ढोल बजाए थे और ढोल पीटे थे। उस वक्त भी हमने अर्ज की थी कि सऊदी अरेबिया का एक कॉन्फ्लिक्ट खिते में ईरान के साथ भी है, तो कल अगर क्या किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ इनका फड्डा पड़ता है, या कुछ दिन पहले यूएई से, वैसे तो यूएई ने लड़ना नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा और किस तरह से इसमें से निकलेगा। अब वो वक्त आन पहुंचा है। फील्ड मार्शल साहब को हमारी इतला के मुताबिक सऊदीया बुलाया गया है। वो खुद से नहीं गए, खुद से कोई दौरा नहीं था, उनको वहां बुलाया गया, और उसके बाद उसमें एक जेस्चरिंग का पहलू जो है वो साफ नजर आता है। जेस्चरिंग का पहलू क्या है कि सऊदी अरेबिया में इन्हें बुलाया गया और वहां पे इनकी मुलाकात वजीर दिफा से करवाई गई, जो क्राउन प्रिंस के छोटे भाई हैं गालिबन, और इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सुलेमान से नहीं हुई, ना ही वजीर आजम को बुलाया गया। दिफाई मुआहदा था, उसकी मद में बुलाया गया, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई, उसके भी अंदर यह चीज वाज़ेह तौर पर बताई गई कि जनाब आपका जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा है उसका वक्त अब आन पहुंचा है कि आप अपने हिस्से का योर पार्ट ऑफ बार्गेन जो है या पे बैक टाइम आ गया है वो करें। और आपकी जो इस वक्त तो मामला सिर्फ पोस्टरिंग का है, जेस्चरिंग का है, वहां पे पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर अब एक साइड लेनी होगी। उसके बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला का भी खारजा का भी एक बयान आया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों जो हैं वो सऊदी अरेबिया को मुस्तहार देने या वहां पर जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देने का भी हुक्म मिला है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं, मुश्किल सिनेरियो में फंस चुका है। कुछ दिन पहले तक जो हमारे लोग और फील्ड मार्शल साहब उनके हवारी इस चीज का ढंढोरा पीटते थे कि देखिए जनाब हमारी कमाल सफारतकारी, हर जगह हमारा जनाब तोती बोल रहा है। अब पता चलेगा आपका तोती जो बोल रहा है वो किस तरह से खित्ते में इम्बैलेंस के अंदर खामखा आप घुसते चले जाएंगे। और इस वक्त आज की करंट सिनेरियो में आपको टके का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब कोई भी आपको इस वक्त स्ट्रेटेजिक चीज नहीं दे रहा है जो आपके हक में जाए। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर हम आपको आगाह करते रहेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।